तेरे बिना हर लम्हा मेरा अब उदास रहेगा। तेरे बिना हर लम्हा मेरा उदास रहेगा। तू ही दुनिया में सबसे अजीज था मेरा, अब कौन खास रहेगा। तू ही दुनिया में सबसे अजीज था मेरा, अब कौन खास रहेगा। तुझे अपने सीने से लगा कर रखती थी रातों दिन, अब तू ही मुझे छोड़कर चला गया, तो कौन मेरे आस-पास रहेगा, आस-पास रहेगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ समीर आयुब और आप देख रहे हैं रियल स्टोरी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये घटना हरियाणा की। हरियाणा के महेंद्रगढ़ की घटना है, जो अभी कल ही 11 अप्रैल 2024 को ईद के दिन, कल पूरे देश में ईद मनाई जा रही थी। लोग उस खुशियों के दिन में अपनी लोगों से मिल रहे थे, खुशियाँ मना रहे थे। लेकिन उसी दिन जीएल पब्लिक स्कूल अपने बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल में बुला दिया था, यानी छुट्टी नहीं किया था। एक बस जीएल पब्लिक स्कूल की 8:30 बजे सुबह, यानी 11 अप्रैल को 8:30 बजे बच्चों को लेकर के स्कूल तक पहुंचने वाली थी। कुछ पहले ही एक गार्जियन अपने बच्चे को लेकर के जब बस पे चढ़ाने के लिए जाते हैं, तो उस ड्राइवर जो बस की सीट पे बैठा हुआ व्यक्ति था, जिसका नाम धर्मेंद्र बताया जा रहा है। धर्मेंद्र शराब के नशे में था। ये देख करके वो परिजन जो बच्चे को चढ़ाने आए थे, वो उसके पास गए, बात किए। जब इस बात की पुष्टि हो गई कि वाक़ई ये नशे में है, उस व्यक्ति ने धर्मेंद्र की आगे जो चाबी लगी थी गाड़ी की, बस की, वो चाबी निकाल लेता है और धर्मेंद्र से कहता है कि तुम नशे में हो, इतने सारे बच्चों को, ये 60 बच्चे जो तुम्हारी गाड़ी में बैठे हैं, ये सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। वो तुरंत जीएल पब्लिक स्कूल को फ़ोन करता है और बोलता है कि ये जो बस लेकर के आपने ड्राइवर को भेजा है, ये काफ़ी दारू के नशे में है और मैं अपने बच्चे को इसके साथ नहीं भेज सकता। तो उधर से जवाब आता है कि अरे! बस वही चलाता है, वो ड्राइवर है हमारा, वैसे ही रहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, रोज़ तो वही लेकर के जाता है, उसकी रोज़ की आदत है, कोई दिक्कत नहीं है। चाबी उसको वापस दिला दी जाती है और बस ड्राइवर जो है, उस गाड़ी को ड्राइव करना चालू करता है। लेकिन ये जो व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर गया था, वो अपने बच्चे को उतार लेता है। वो कहता है कि मैं इसके गाड़ी में अपने बच्चे को नहीं भेजूँगा। भले अपनी मोटरसाइकिल पे बिठाता है और उसके पीछे से निकलता है ताकि मैं स्कूल तक अपने बच्चे को भी छोड़ दूँ। इसलिए कि इसको ये डर हो गया था कि कहीं ये ड्राइवर जो है नशे की हाल में है और ये कहीं जा कर के कोई घटना ना कर ले। और कुछ ही दूरी पे जाने के बाद धर्मेंद्र अपनी गाड़ी को एक बड़े पेड़ में टक्कर मार देता है और टक्कर जब मारता है तो उस बहुत विशाल पेड़ था, उसकी डालियाँ, मोटी-मोटी डालियाँ भी जो सूख गई थी, वो टूट कर के नीचे गिर जाती हैं। बस पे काफ़ी चोट लगी, यानी पूरा टूट जाता है आगे का हिस्सा और वो जो पेड़ था, काफ़ी विशाल पेड़ था, उसपे भी कई जगह कट जाते हैं, छँट जाते हैं, इतनी ज़ोर का धक्का उसपे लगा था। और उस बस में बैठे हुए बच्चे, कम से कम 15 बच्चे बहुत बुरी तरह से घायल हो गए हैं और 6 बच्चों की मौके वारदात पे ही जान चली गई है और बाकी के बच्चों को हल्की-फुल्की चोटें लगी हैं। वहाँ का मंज़र देखकर किसी भी बड़े दिल वाले का भी दिल पिघल जा रहा है, आँखों से आँसू बहने लग रहे हैं। ऐसी कंडीशन में जहाँ की बच्चों के कहीं जूते दिख रहे हैं, कॉपी भी दिख रही है, कहीं पेन दिख रहे हैं, कहीं बैग्स दिख रहे हैं। उन बच्चों के जो हाल हुए हैं, कहीं शीशे टूटे हुए पड़े हैं, कहीं बच्चों के, अरे मतलब वहाँ देखने के बाद आपको लगेगा कि वाक़ई यहाँ कितनी दर्दनाक घटना हुई है। इस समाज में सबसे नाज़ुक हम बच्चों को समझते हैं कि उनको काफ़ी सेफ और रखा जाता है और इसीलिए बस पे कहीं लिखा रहता है कि सावधान बच्चे हैं।
यानी हम बच्चों को कितना सुरक्षित रखना चाहते हैं, उनके लिए कितना सतर्क रहना चाहते हैं। लेकिन इस प्रशासन ने, जो भी स्कूल का प्रशासन है, उसने इतनी बड़ी गलती की है कि सूचना मिलने के बाद भी उस ड्राइवर को हटाया नहीं गया और उस बच्चे ने इन 6 बच्चों की जान ले ली। जो भी उसके माँ-बाप हैं, उन पे आज क्या बीत रही होगी। उनके घर में मातम पसरा हुआ है, सब लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और जो 15 बच्चे जो हॉस्पिटल में बुरी तरह घायल पड़े हुए हैं, उनकी भी जान अ, पे बन आई है और उसके घर वाले भी बहुत डरे हुए हैं कि हमारे बच्चे कैसे हैं, नहीं है, सब लोग भाग-दौड़ के हॉस्पिटल पहुँचे हैं। प्रशासन भी वहाँ आ गई है, लेकिन कहने की बात ये है कि ये जो प्रशासन है, जिस पे हम भरोसा करते हैं, जो स्कूल प्रशासन होता है, जो स्कूल होता है, इस पे भरोसा करके गार्जियन अपने बच्चों को इसमें पढ़ने के लिए भेजते हैं ताकि ये हमारे बच्चों को सुरक्षित रखेगा, अच्छा ज्ञान देगा और अच्छा माहौल देगा और हमारे बच्चे को रिटर्न हमारे घर तक पहुँचाएगा। आजकल जब तक बच्चे वापस नहीं आए, तब तक लोगों की, गार्जियन की जान छुपी रहती है कि हमारा बच्चा घर आ जाए, तभी उनकी साँस में साँस होती है। ऐसे हाल में इस स्कूल ने ऐसे शराबी टीचर को रख करके इन बच्चों की ज़िंदगी को खतरे में डाला है। उस शराबी ड्राइवर के हाथ में बच्चों की ज़िंदगी को असुरक्षित कर दिया है। इसलिए कभी भी अपने बच्चों को भेजें तो उस ड्राइवर को, उस स्कूल की व्यवस्था को देख कर के ही, सोच समझ कर ही अपने बच्चों को भेजें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। आज के समाज में हमको बहुत ही जागरूक और सजग रहने की ज़रूरत है। आज का समाज क्या हो सकता है, आज के समाज में कोई किसी को नहीं जानता है। इस बस की कंडीशन भी बहुत खराब थी। बताया जाता है कि 2018 में ही बस का जो भी कागज़ पत्र का जो डेट होता है, एक्सपायर हो चुका था। इसको, बस को अब चलने नहीं देना चाहिए। जबकि हम स्कूल में बच्चों के लिए उस बस को चला रहे हैं, वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, कंडीशन में होनी चाहिए ताकि कोई हादसा ना हो जाए। वो बस बुरी तरह से खराब हो चुकी थी, फिर भी उस बस को स्कूल द्वारा चलाया जा रहा था। ये जानबूझ करके ये गलतियाँ की जा रही थी। पुलिस ने स्कूल के नाम से एफआईआर दर्ज कर ली है और सारे बच्चों को हॉस्पिटल पहुँचा दिया गया, सब लोगों का इलाज चालू है और स्कूल को, स्कूल के प्रशासन को, सबको जो है पूछताछ के लिए लिया गया है और सारी कार्रवाई चल रही है। हमको लगता है कि ये स्कूल भी बंद हो जाएगा क्योंकि इस स्कूल के प्रशासन द्वारा ही बहुत सारी गलतियाँ की गई हैं। जैसे उस धर्मेंद्र ड्राइवर को रखना जो कि दारू पीता है, शराब पीता है, उस बस को भी चलाना जो कि एक्सपायर डेट हो चुकी थी। ये सारी चीज़ें हैं जो कि प्रशासन की भी गलती नज़र आती है। स्कूल प्रशासन ही इसमें, सब में बच्चों की जान लेने में कहीं न कहीं इन्वॉल्व है और उसकी ही गलतियों का नतीजा है ये जो हुआ है घटना। और इस घटना में बहुत ही दिल को दहला दिया है और इस मौके पर सारे स्कूल बंद थे ईद के दिन और इस प्रशासन ने ये भी एक गलती कर दी है कि ईद जहाँ की छुट्टी होती है, सारे देश में बच्चों की छुट्टियाँ हैं, सारे स्कूल बंद हैं, सरकारी, प्राइवेट। लेकिन उस दिन भी इन लोगों ने बच्चों को पढ़ने के लिए बुला दिया था और गार्जियन ने भेज भी दिया था। चूँकि जो भी इस स्कूल का नियम हो, लेकिन इस नियम के तहत जो घटना हुई है, ये बहुत ही दर्दनाक है और समाज के लिए सावधान करने के लायक है और इसमें आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। सत्यमेव जयते।